सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे विवाह संस्कार की। विवाह संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 13वां और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जो विद्या अध्ययन के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए होता है। सनातन धर्म में परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने योग्य शारीरिक, मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसीलिए कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रमा। सदगृहस्थ ही समाज को अनुकूल विकास एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। वहीं अपने संसाधनों से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के साधकों को वांछित सहयोग भी देते रहते हैं। ऐसे सदगृहस्थ बनाने के लिए विवाह को रूढ़ियों और कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। युग निर्माण के अंतर्गत विवाह संस्कार के पारिवारिक एवं सामूहिक प्रयोग सफल और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। विवाह संस्कार के संबंध में आयु एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विवाह की आयु को 3 भागों में बांटा जा सकता है: बाल विवाह, किशोर विवाह तथा युवा विवाह। बाल विवाह का अभिप्राय किशोरावस्था से पहले का विवाह है। किशोरावस्था से हमारा क्या अभिप्राय है? बालक में किशोरावस्था तब शुरू होती है जब उसमें वीर्य बनना शुरू हो जाता है, जब उसके वीर्य से संतान उत्पन्न हो सकती है। बालिका में किशोरी अवस्था तब शुरू होती है जब उसे मासिक धर्म होने लगता है। इस दृष्टि से बाल विवाह की अवस्था वह अवस्था है जिसमें प्राणी शास्त्र की दृष्टि से प्रजनन नहीं हो सकता, और किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें प्राणी शास्त्र की दृष्टि से प्रजनन हो सकता है। इस किशोरावस्था के बाद एक तीसरी अवस्था आती जिसे युवावस्था कहते हैं। किशोरी और किशोर के रजवीर्य से संतान उत्पन्न तो हो सकती है, परंतु क्या वह हृष्ट पुष्ट रहेगी, तंदुरुस्त होगी, स्वस्थ होगी? अभी किशोर किशोरी का केवल शारीरिक विकास हुआ है। वह विकास भी अभी प्रारंभ ही हुआ है। अभी उनकी परिपक्व अवस्था नहीं आई है। मानसिक विकास होना तो अभी बहुत बाकी है। ऐसी अवस्था में किशोरावस्था में विवाह करना उचित है या नहीं, यह एक समस्या है। किशोरावस्था तो प्राणी शास्त्रीय अवस्था है। युवावस्था में शरीर पक जाता है, विचार बन चुके होते हैं, अतः युवावस्था इस दृष्टि से सांस्कृतिक अवस्था है। किशोरावस्था में विवाह हो अथवा युवावस्था में विवाह हो, इस प्रश्न का वैज्ञानिक रूप यह है कि प्राणी शास्त्रीय आयु में विवाह हो या सांस्कृतिक आयु में विवाह हो। विवाह की आयु के विषय में मुख्य प्रश्न यही है। अपने मुख्य विषय पर आने से पहले हम इन तीनों अवस्थाओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।